Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we shall discuss NCERT problems from the chapter of current electricity, part first. Okay, then let's start from the example 3.4. 3.4 example में जो डाटा है उसको देखिए ध्यान से. The resistance of the platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. देखो ice point का मतलब है resistant है 0 degree is 5 ohm. Alright. Next कहते हैं at the steam point it is 5.39. Steam point का मतलब है at 100 degree it is 5.39 ohm. बस यहीं पे इसकी गलती पकड़ी गई. इज़ अ बिग मिसप्रिंट इन एनसीईआरटी बुक. यहाँ पे गिवन है 5.39 लेकिन यहाँ सोल्यूशन में इसने 5.23 करके आंसर ही निकाला है. सो इट्स बेटर आइदर आई सॉल्व बाय दिस डाटा और आई मेक दिस करेक्शन एंड देन सॉल्व इट. एंड आई प्रेफर टू मेंटेन दिस डाटा दैट ही हैज़ गिवन इन द सोल्यूशन. ऑलराइट. सो आई प्रेफर कि 5.39 की जगह मुझे लिखना चाहिए 5.23 ओम, क्योंकि इसी डाटा को लेके एनसीईआरटी ने ये आंसर निकालना है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो ऐसा करते हैं, इस सोल्यूशन को इग्नोर करते हैं. लेट्स डू इन आवर ओन वे. आप जानते हैं आर इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी स्टैंडर्ड फार्मूला है फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का. इस आर को हम R100 अगर कह दें तो पुट हेयर 5.23 और R0 की जगह पे आएगा 5 1 प्लस अल्फा टी यहाँ पे 100 है. ठीक है, तो इसको अब करेंगे सिंप्लीफाई. 5.23 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100. आगे चल के इट बिकम्स 5.23 बाई 5 माइनस 1 इंटू 1 बाई 100. दिस गिव्स यू वैल्यू ऑफ अल्फा. ऑलराइट. And it gives now value of alpha 00046, which I preferably write 46 10 power minus 5 per degree C. Once I have this value of alpha, the rest of the question becomes very simple. Now I should write R prime is equal to R naught 1 plus alpha T. Here R prime is something given here. बोला था at some unknown temperature it is 5.795 ohm. R0 पहले की तरह 5 ही रखेंगे क्योंकि गिवन है ये 5 ohm. ठीक है. 1 प्लस अल्फा, अल्फा का ये वैल्यू 46 10 पावर माइनस 5 इंटू टी. यही टी जो है मुझे ढूंढना है, मालूम करना व्हाट्स वैल्यू ऑफ दिस टी. सो इट बिकम्स नो 5.795 divided by 5 minus 1 into 1 by 46 10 power minus 5 और ये हमें t की वैल्यू दे रहा है. ऑलराइट, फर्दर आगे चलते हैं. इट नाउ बिकम्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स अस 0.00345. ऑलराइट इंटू 10 पावर 5 क्योंकि 5 हम ऊपर ले गए हैं. तो इसको करिए सिंप्लीफाई. इट बिकम्स नाउ 345 डिग्री सी. बट इफ इसको हम ज़्यादा डिटेल में करते हैं तो 345 के आगे 65 भी ज़्यादा डिजिट लेने हो तो देयरफॉर आंसर नाउ विल बिकम 345.65 डिग्री सी. सो दिस इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम. अब देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या दिया गया है. 345.65 एग्जैक्टली वही है. सिर्फ डाटा का ज़रा हेर फेर था, जो मिसप्रिंट था एनसीईआरटी में वो मैंने ठीक कर दिया है. अब आप सिंप्लीफाई करके देखें, आंसर हमें करेक्ट मिल जाता है. और अगर आप ऐसे कोई बच्चा इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहता है तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है जिसमें टी आपको डिटरमाइन करना है. आर टी इज़ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर 5.795 और आर नॉट जो है वो वही जो 5 ओम था गिवन और R100 ये गिवन है ये 5.39 माइनस R0 विच इज़ 5. इसको सिंप्लीफाई करें तब भी वही आंसर आएगा. द चॉइस इज और कि कैसे आप करना चाहते हैं. दोनों मेथड इक्वली करेक्ट है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 3.6. ध्यान से देखिएगा. इसमें ये एक क्यूब दिया गया है, स्केलेटल क्यूब, जिसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं ये ईच वन ऑफ दीज
दे आर ऑल इक्वल, ठीक। और उनकी वैल्यू ये 12 के 12 जो हैं रजिस्टर्स जो हैं इनकी वैल्यू है 1 ओम ईच। ऑलराइट, इट्स गिवन, ये लिखा 1 ओम। अब आपको कुल मिला के कितनी रेजिस्टेंस बनती है स्केलेटल क्यूब की ये मालूम करना है, एंड करंट थ्रू ईच एज ऑफ द क्यूब ये भी मालूम करना है। एक बार प्रॉपर रीडिंग देते हैं। बैटरी ऑफ 10 वोल्ट negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of the cubical network of 12 resistors each of 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसमें किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों लगता है। सो लेट्स चेक इट आउट। एक क्यूब जो है, क्यूब के लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 इसकी वो है पैरामीटर्स हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो है हमारे पास 10 वोल्ट का बैटरी, ये 3i करंट देता है। हम करंट i भी ले सकते थे, इट विल स्प्लिट इनटू I/3 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 3 हिस्से होंगे, तो वो थोड़ा कम्बरसम लगता है। तो मैंने पहले जूम कर लिया कि जो करंट ये छोड़ रहा है वो 3i है। 3i के यहाँ पे 3 हिस्से होंगे, एक i चला गया इसके पास, एक चला गया i यहाँ पे, एक चला गया यहाँ पे। अब ये वाला i यानी करंट फिर 2 हिस्सों में बढ़ता है, इधर और इधर। i के 2 हिस्से करो, I/2 इधर, I/2 इधर, ठीक है। वैसे ये वाला i यहाँ जाके I/2, यहाँ जाके I/2। अब ये वाला i यहाँ पहुँच के भी I/2, आगे जाके भी I/2। इस तरह से जो करंट है बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ रही है। आगे चल के देखिए क्या होता है। I/2 ये वाला, I/2 ये वाला मिलके फिर से i बन जाता है ना। ऐसे ये वाला I/2 और ये वाला I/2 और ये वाला I/2, ये और ये मिलके फिर i बन गया। ये वाला I/2 और ये वाला I/2 मिलके यहाँ पे i बन जाता है। फिर से करंट इस I एंड I। ओवरऑल बात ये बनती है कि यहाँ पे जो करंट है यहाँ से स्प्लिटिंग शुरू की। मैंने किरचॉफ का कौन सा रूल इस्तेमाल किया है बेटा? मैंने किरचॉफ का रूल इस्तेमाल किया है, किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें करंट एट ए जंक्शन हम दिखाते हैं कि गोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज करंट लीविंग द जंक्शन, उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैंने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल कर लिया है। अब हमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ इस्तेमाल करना होगा फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। इसमें ऐसा करते हैं, ये जो एक लूप लिया जाता है ना, ये वाला लूप ले लेते हैं, ये ठीक है। उस क्यूब को, स्केलेटल क्यूब हम बाईपास करते हैं, बाहर बाहर से लूप लेके हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले लूप को देख के कैलकुलेशन करते हैं अभी। लेट्स सी हाउ टू डू इट। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो उसका मतलब होता है टोटल ईएमएफ इक्वल टू टोटल आई इंटू आर, ठीक है। तो इसमें टोटल ईएमएफ एक ही सेल है तो ई लिखा, आई इंटू आर। देखें, ये है आई, ये है आर, ये है I/2 इंटू आर, फिर आई इंटू आर, ये वाला आई और आर, ये सब मिला लो, सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है 2IR प्लस आई आर प्लस 2IR बाई 2। क्या किया मैंने? एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। तो 2 प्लस 2 4 1 5IR बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आया हमारे पास, और ये वाला जो ईएमएफ है इट शुड बी 3I इंटू आर। ये 3I अभी बताया था, अज्यूम किया था कि करंट 3I। इसको करें सिंप्लीफाई, एंड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ काट छाट यहीं पे कर लेते हैं। दिस I gets cancelled, all right, and R therefore becomes 5/6 times R, ठीक है। ये कैपिटल R is the net resistance of the skeletal cube। अब वैल्यू लगा लो, क्योंकि मैंने शुरू में वैल्यू नहीं लगाई। हमें कहा गया था कि ईच रेजिस्टेंस हैज वैल्यू 1 ओम, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ R को 1 ओम अगर हम कहें तो 5/6 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर स्केलेटल क्यूब। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। इसमें 2 आंसर पूछेंगे, एक आंसर में मिल गया। रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज 5/6 टाइम्स इंटू 1, तो 1 वो स्मॉल r तो 1 था, इसलिए आंसर भी आ गया हमारा 5/6 ओम,
ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप कि जितने भी रजिस्टर्स हैं 12 रजिस्टर्स हैं, इन सब का कंबाइंड वैल्यू 5/6 ओम आ गया। आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं कि टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। दिस इज व्हाट इट्स रिटन, ये 10 वोल्ट। तो V होता है I इंटू R, है ना। अब ये V है 10 और इस I की जगह मुझे 3I लिखना होगा, क्योंकि हमने शुरू में जूम कर लिया 3I है ना। तो R कैपिटल 5/6 है, तो इट बिकम्स दिस इंटू 5/6, 3 2s are 6। अल्टीमेटली हमारे पास आता है I इक्वल टू 20/4, 5 4s are 20, 4 एम्पियर करंट की वैल्यू I की वैल्यू आती है। अब जैसे कि कहा गया था कि हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ईच एज, यानी यहाँ पे जब दिखाया गया करंट I, तो उसका मतलब हुआ आप लिखेंगे यहाँ पे 4 एम्पियर्स। यहाँ पे अगर I/2 है तो 4/2 यानी 2 एम्पियर्स। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दिस इज 4 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 2 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, this is 2 ampere, this is 4 ampere, this is 2 ampere, this is 2 ampere, this is 4 ampere, this is 4 ampere, this is 4 ampere। तो इस तरह से आप देख लो हमने हर जगह पे लेबलिंग कर दी है। सो दीज आर द करंट्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस स्केलेटल क्यूब। और यहाँ पे जहाँ 3I लिखा है 4/3, दैट इज 12 एम्पियर, दैट इज ओवरऑल करंट थी 12 एम्पियर। इतना तरीके से ये अलग हिस्सों में बट गई है। दिस हाउ वी कैन सॉल्व सच अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।